गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज़्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है कौन सी कंट्री का एग्ज़ाम है दुनिया का सबसे कठिन, टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। आज हम देखने लगे हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक टफेस्ट एग्जाम्स देखने लगे हैं पूरी दुनिया में कौन से हैं। और हमने जिस तरह का सुना है कि इंडिया के भी बहुत ज़्यादा मतलब कठिन किस्म के एग्जाम्स होते हैं। हाँ। मतलब काफ़ी ऐसे हैं जो एग्जाम बहुत ज़्यादा कठिन माने जाते हैं, तो शायद वो भी इस लिस्ट में हो। तो जल्दी से बिना किसी देरी के देखते हैं। अब देखते हैं इंडिया के कितने हैं और कंट्रीज के कौन से एग्जाम है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। गेट सेट फ्लाई फैक्ट का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपके एग्जाम को भी लाइव नेशनल टीवी पे दिखाया जाता है या एग्जाम के दौरान आपके स्कूल के नीचे भी एम्बुलेंस खड़ी होती है? वेल, अगर आप चाइना से हो तो ये सब होता होगा। चाइना में होने वाले गाओ एग्जाम दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है, लेकिन वो एग्जाम कम और नेशनल इवेंट ज्यादा लगते हैं, जिसके लिए प्रिपेयर करते वक्त बच्चे लिटरली ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा के दिन रात पढ़ाई करते हैं। और क्या ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट है कि बच्चे कर देते हैं बच्चों को? वेल, ये तो हम आज जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस लिस्ट में इंडिया के भी कई टेस्ट शामिल हैं, जैसे कि IIT का एंट्रेंस एग्जाम यानी कि JEE, जिसके लिए हर साल 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन IIT में सिलेक्ट होते हैं सिर्फ 1% से भी कम लोग। बट गाओ या JEE दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम फिर भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको कौन सी एग्जाम ऑफिशियली वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम है? और अगर आपने UPSC कहा तो नहीं, UPSC इज ऑन नंबर 2। पहले पे कौन है? अच्छा चलो एक हिंट देता हूँ। दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम में लास्ट 40 साल में सिर्फ 229 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि पास हुए हैं। UPSC दूसरे नंबर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस एग्जाम के बारे में जानना है तो अंत तक बने रहना इस वीडियो में, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अलग अलग देशों के एग्जाम्स को कंपेयर करके जानेंगे कि हु हैज द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। सो भाई लोग, हमारा सबसे पहला मैच कंपैरिजन होगा इंडिया वर्सेस चाइना, यानी कि JEE वर्सेस गाओ का। IIT इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है, जहां के 13,000 सीट्स पाने के लिए हर साल करीबन 10 लाख बच्चे JEE का एग्जाम देते हैं। वहीं अगर हम गाओ की बात करें तो वो चाइना के किसी भी यूनिवर्सिटी में भर्ती होने के लिए एक जनरल एंट्रेंस एग्जाम है, जो हर साल लगभग 10 करोड़ बच्चे देते हैं। अब ये दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम्स दुनिया के टफेस्ट एग्जाम के लिस्ट में आते हैं, लेकिन दोनों में से ज्यादा टफ कौन सा है? वेल, अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो JEE एक इंजीनियरिंग एग्जाम है, जिसकी वजह से JEE देने वाले स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। पर गाओ में स्कोप ज्यादा है, यानी इसमें साइंस ऑप्शनल है। तुम उसके बदले में वो सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो जिस फील्ड में तुम्हें जाना है, और लैंग्वेजेस का जाना चाहते हो एसेस लिखना तो कंपलसरी है, और फिर चाहे तुम साइंस ले लो या दूसरे सब्जेक्ट्स। पर ये दोनों भी एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा ही है, और इसीलिए तो बच्चों को इन एग्जाम्स में पास करवाने के लिए पूरे का पूरा शहर डेडिकेटेड हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोटा शहर की, जिसे हम JEE का ट्रेनिंग हब भी कहते हैं। राजस्थान में कोटा ना? गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कौन से मतलब स्टेट में से राजस्थान, जिसकी वजह से इस पूरे शहर का एनुअल टर्नओवर होता है करीब 1500 करोड़। और कोटा की तरह चाइना में भी एक ऐसा सिमिलर शहर है जहां हर साल बच्चे गाओ की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इस शहर दोनों का सेम प्रोसीजर है, जिसका एनुअल टर्नओवर भी सैकड़ों करोड़ों में है। लेकिन इतनी ट्रेनिंग के बावजूद भी IIT में सिर्फ उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जिनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 5000 से 12,000 के बीच में, और अगर तुम पास होके भी IIT में नहीं जा पाए, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं। तो भी काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो JEE पास करने वाले बच्चों को एडमिशंस दे देते हैं। यहाँ तक कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं जिन्होंने फायदा को क्लियर किया हो। पर गाओ के केस में हालत थोड़ी सी अलग है। बेसिकली अगर किसी स्टूडेंट को चाइना के फेमस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाना हो तो उन्हें आसमान छूने वाले मार्क्स पड़ते हैं, वरना फिर उन्हें छोटे छोटे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता है, जहां तुम्हारे मार्क्स तो नहीं पर उनकी फीस जरूर आसमान छूने वाली होती है। और इसीलिए अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के या किसी भी यूनिवर्सिटी के कट ऑफ जितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स नहीं लाए, फिर या तो उन्हें नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा या फिर हमेशा के लिए। ये तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत गलत है यार। इसके कारण दोनों भी एग्जाम्स में बच्चे कई बार अटेम्प्ट करते हैं पास होने की या अपने पसंद के यूनिवर्सिटी में जाने की, पर इसी चीज के वजह से बच्चों पर इतना प्रेशर
कहलाता है कि वो सब कुछ छोड़कर 12-12 घंटे सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं। कुछ और बच्चे तो सेहत पर सुसाइड भी दबाव कर नहीं लेते हैं इस तरह। अब 2012 में आए हुए इस वीडियो को ही देख लो, जहां गाँव के लिए पढ़ते वक्त बच्चे आईवी इंट्रावीनल इंसुलिन लगाकर पढ़ रहे हैं, और कई केसेस में तो बार बार अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर बच्चे फेल हो जाते हैं या एग्जाम में कम स्कोर करते हैं तो वो सीधा हाँ, ये देखा, होता मेरी है। वाली बात हुई है ना। जैसा 2014 में गांव में कम मार्क्स आने के कारण एक 18 साल के स्टूडेंट ने किया, उसने खुद की जान ले ली। और इंजीनियरिंग या JEE के लिए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की कहानियां तो हम हाँ, हमेशा अच्छा, वो भी करते हैं इसी तरह। आपको JEE उस की भी मॉडल करते हैं। बेहतर बता देंगे। अब फ्रेंड्स, ये सब सुनने के बाद भी अगर आप जानना चाहते हो कि JEE या गाँव में से ज्यादा टफ दोनों ही एग्जाम हैं। है तो वेल, अभी नहीं, मैं थोड़े देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस यूके, यानी कि क्लैट या फिर CLAT वर्सेस NLAT की। रिंग के एक तरफ इंडिया की ओर से क्लैट, जो इतना टफ है कि इसके थ्रू तुम्हें इंडिया के बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस में एडमिशन यूं चुटकियों में मिल जाएगा। लेकिन हमारे मैच के दूसरे खिलाड़ी को कम मत समझना, क्योंकि यूके के NLAT को पास करने से तुम्हें यूके के साथ साथ दुनिया भर के 9 बड़े बड़े लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। वो ये मैच तो शुरू ही इस नोट पे हुआ कि NLAT का पलड़ा हाँ, मुझे ज्यादा भी भारी भारी लगा। नजर आ रहा है, पर क्या इंडिया का क्लैट पासा पलट देगा और प्रूव कर पाएगा कि इट इज टफर? वेल, ये जानने के लिए लेट द मैच बिगिन। और ये NLAT ने ताव से किया अपना पहला हमला अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से। सो NLAT के अंडर ग्रेजुएट पेपर में आते हैं पूरे 40 क्वेश्चंस और पोस्ट ग्रेजुएट पेपर में आते हैं 30 क्वेश्चंस, जिसके लिए लिखने का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा बस सिर्फ 45 मिनट्स। पर CLAT के केस में पूरे 1.5 है, और वो भी सिर्फ 2 घंटों में। लेकिन सिर्फ इसी पर CLAT नहीं रुका, अब उसने इस मैच में लाया है नेगेटिव मार्किंग, जिसमें हर गलत आंसर के लिए कटेंगे 0.25 मार्क्स। वेल, सो आप यहाँ पर क्लियरली कौन देख टफ सकते है? हो कि NLAT का पलड़ा कुछ ज्यादा ही भारी है। पर दूसरी तरफ NLAT ने अपने आप को CLAT के चंगुल से छुड़ा के यार, क्या पलटवार बता किया, रहे हैं? क्योंकि क्या NLAT एग्जाम तरीके से में अगर बता आप रहे हैं? सवाल का गलत जवाब दिया तो आपके 0.5 मार्क्स कटेंगे, अच्छा, और अगर उसके आपने point क्वेश्चन ज्यादा को कटेंगे। अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। और वेल, इसी के साथ NLAT खत्म कर देता है ये मैच, और ये प्रूव कर देता है कि NLAT इज टफर देन CLAT। उसके पॉइंट बहुत काट रहे हैं, अगर नहीं तुम कर सके तो कटेंगे ज्यादा। बिल्कुल। सो ये तो चलो प्रूव हो गया कि हु इज टफर, लेकिन फ्यूचर में शायद CLAT NLAT से फिर एक बार कम्पीट करेगा, और तब जीतेगा भी, क्योंकि अभी एग्जाम को और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है, जिसके लिए CLAT कॉम्प्लेक्स रीडिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग और लॉजिकल रीजनिंग पर ज्यादा फोकस देके मैथ्स पर कम फोकस देने अच्छा। वाला है। यार, शुक्र है अब सिर्फ मैथ्स पे रट्टू कम है। तोता बनकर कोई पास नहीं होगा, यहाँ पर लॉजिक को भी अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं दुनिया के सेकंड टफेस्ट एग्जाम की ओर, जो है UPSC। UPSC को दुनिया का अक्सर दुनिया का दूसरा second। सबसे टफेस्ट एग्जाम इसीलिए कहा जाता है तो first कि कौन हर था? साल करीबन 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स UPSC की प्रीलिम एग्जाम 10 लाख। कंप्लीट करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1000 सीट। 1010। इस एग्जाम का वाह, पासिंग भाई। रेट हो जाता है 0.1 से 0.3 जितना। और जैसे आपको पता है, इस 1000 एग्जाम seats को भाई। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव आई- सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IAS, IPS बनते हैं फिर। कराने के लिए। तो अब जानते हैं कि UPSC आखिर इतना टफ क्यों है। बेसिकली इसमें होते हैं 3 राउंड्स। पहले राउंड को कहा जाता है प्रीलिम्स, जिसमें 2 जनरल टॉपिक के ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। उसमें जो लोग क्वालिफाई होते हैं वो पहुंचते हैं एग्जाम के सबसे हार्ड लेवल पर, जहां टोटल 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, करंट अफेयर्स, इन सारे सब्जेक्ट्स के रिटन पेपर्स होते हैं। ज्यादातर लोग इसी दूसरे लेवल पर आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम उन लकी बच्चों में से एक हो और पास हो जाते हो तो फाइनली तुम पहुंचोगे आखिरी लेवल पे, जो होता है इंटरव्यू राउंड, इंटरव्यू जिसमें बैठा हुआ पैनल तुम्हारे पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, अवेयरनेस और लॉजिक सबको टेस्ट करेगा। यानी इन शॉर्ट, UPSC में पास होने के लिए तुम्हें हर सब्जेक्ट के बारे में एक स्टैंडर्ड नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट और सारे करंट अफेयर्स पर तुम्हें टेस्ट किया जाएगा। अब समझे, एवे ही UPSC को सेकंड टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड नहीं भाई। कहा जाता। और अब फ्रेंड्स, आ चुकी है वो घड़ी जिसका आप सभी को बेसब्री से पहले नंबर का। तो चलिए जानते हैं दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है। वेल, वो है मास्टर सोमेलियर हैं? एग्जाम। लेकिन एक मिनट भाई, आखिर ये किस चीज का? वही मैं कह रहा हूँ। दुनिया की ये सबसे टफेस्ट एग्जाम देकर तुम बन जाओगे हैं? एक्सपर्ट।
वेल सच्ची। और इस एग्जाम को दरअसल पिछले 40 साल पहले शराब के एग्जाम। और इस एग्जाम को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रीजन ये था कि इससे वाइन सर्विस और फूड सर्विस इंप्रूव होगी। लेकिन आज तक इन 40 सालों में सिर्फ 229 लोग ही पास हो पाए हैं और मोस्टली कैंडिडेट्स 5 से 6 अटेम्प्ट्स करते हैं, जिसके बाद मतलब वो भी हाथ छोड़ लेते हैं कि भाई शराब के चक्करों में। पर आखिर वाइन टेस्टिंग करने में इतनी भी कौन सी खास बात है? सिर्फ ग्लास को थोड़ा सा गोल घुमाओ, वाइन को सूंघो और फिर मस्त गार्गल करके पी लो। वेल जैसा दिसता तैसा मस्ता। जैसे दिखता है वैसे सिंपल दिख रहा होता है, नहीं। इतना सिंपल है नहीं। इसमें तुम्हें सिर्फ वाइन ही नहीं पीनी पड़ती है, बल्कि इस एग्जाम के 3 राउंड्स होते हैं जो ऑलमोस्ट 3 सालों तक चलते हैं। और इसका पहला राउंड होता है थियरी का, जिसमें आपको अलग अलग वाइन्स की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब लिखना पड़ता है। और दूसरे राउंड में ये तो आता है गंजेड़ियों का service, जहाँ एग्जाम है। ये देखा जाता है कि आप वाइन को हाँ, बेवड़ों का। हाँ, बेवड़ों का। फिर आता है तीसरा राउंड, जहां पहुंचकर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस राउंड को कहते हैं ब्लाइंड टेस्टिंग, जिसमें कैंडिडेट्स को आंखों पर पट्टी बांधकर अलग अलग वाइन्स को टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन टेस्ट करके उन्हें सिर्फ कौन सी वाइन है यही नहीं बताना होता, बल्कि उन्हें उस वाइन का ब्रांड, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, मतलब कौन से जितने देश आप- से आई है और कौन से जबरदस्त गंजेड़ी हो गई ना। बेवड़े बनोगे उतना मतलब उतना यार, ये तो सारे खुशी करते होंगे। मिल जाते हैं। और दूसरे राउंड में आता है सर्विस, जहां ये देखा जाता है कि आप वाइन को किस तरह से ओह। सर्व करते हो। और फिर आता है तीसरा राउंड, जहां पहुंचकर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस राउंड को कहते हैं ब्लाइंड हैं? टेस्टिंग, जिसमें कैंडिडेट्स को आंखों पर पट्टी बांधकर अलग अलग वाइन्स को टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन टेस्ट करके उन्हें सिर्फ कौन सी वाइन है यही नहीं बताना होता, बल्कि उन्हें उस वाइन का ब्रांड, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, कौन से देश से आई है और कौन ये से कैसे बताएगा बंदा ये यार? तो साल बनाई सब गई है। बताना पड़ता है। नो वंडर ये वाले राउंड में ही सब बाहर निकले। पर फ्रेंड्स, चलिए सालों में 229 ये तो हुए नहीं हैं। तय कर पाए कि किस कंट्री का एग्जाम यार, मेरे लास्ट से इंडिया का, क्योंकि दूसरे की को मुझे तुक नहीं लग रहा है। नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 2020 में हर घंटे में एक स्टूडेंट ने पढ़ाई के प्रेशर के कारण ये बात है। suicide किया था। हर घंटे में एक जन। लेकिन क्यों लेते हैं लोग इतना प्रेशर? क्योंकि सोसाइटी, फैमिली, स्कूल्स बच्चों पर उतना प्रेशर डालते हैं। एक कांस्टेंट यार, वाकई बहुत कमाल की बात की है इन्होंने। शुरू रहती है जिसमें बच्चों को घोड़ों की तरह बस भागते रहना है। अच्छे स्कोर्स लाओ, अच्छे रैंक्स लाओ, अच्छे कॉलेजेस में जाओ। लेकिन इस सब के दौरान ये भी तो ध्यान देना चाहिए कि भाई बच्चा इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जी जान और मेहनत तो लगा ही रहा है ना। बस फ्रेंड्स, इसीलिए आज के इस वीडियो में हमारा किसी भी एक एग्जाम को डिफिकल्ट कहकर हाँ। दूसरों को इजी कहना सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई डिफिकल्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नीचे इसी के साथ हो यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार मतलब एग्जाम थे कि क्या थे, सीरियसली बहुत है। इस लिहाज से अगर मतलब किसी इस लिहाज अच्छी से- पोस्ट पे अगर लगना हाँ। है ना, या किसी आपने जगह, तो यूपीएससी जो है ना, वो तो सबसे और टफेस्ट, दुनिया का टफेस्ट है। मैं अब बोलूंगा कि दुनिया का टफेस्ट यूपीएससी है, क्योंकि वो सेकंड तो यार गंजेड़ी लोगों का था, मुझे वो लगा। तो मतलब मैंने मैं first time ऐसा पहले ये कुछ सुना समझा, यार। मैंने कहा यार ये तो होगा कोई बहुत खास, हाँ। ये तो वेटर के लिए होता है वो सारा मतलब कुछ। वेटर बन जाओ या तो फिर वो मतलब ये शायद उसका भी कोई फायदा यार, हो, कोई कोई फायदा बहुत होगा, सैलरी लेकिन होगी। इतना भी तो नहीं होता कि यार 40 कितने साल में 200 बंदा सिलेक्ट हुआ है, तो लोग देते भी हैं तो कोई और भाई। लेकिन उसकी मुझे कुछ तुक नहीं लगी। पहले कोई साल अजीब दूसरे नहीं। साल तो बड़ा मजे से जाते होंगे, गटकते रहते होंगे, तीसरे साल जाके फेल हो जाते मतलब उसमें आप और कुछ नहीं तो उस एग्जाम में आप अपना लीवर जाया कर ही दोगे। हाँ भाई। मतलब यार मुझे समझ ही नहीं आ रही मुझे क्यों। फिर यूपीएससी अच्छा गाँव का और चीनी नाव कैसा लगता है यार? मतलब काव जो था और जी उसके अंदर तो वो दोनों टक्कर के थे और क्लैट हार गया यार, यूके से। हाँ भाई, क्लैट यूके से हार गया। लेकिन फिर बात आ जाती लेकिन है, उसमें भी ये देखो ना 150 से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। हाँ 150 ये भी तो देखो ना, और जो भी गलत हो गए 0.25 कटेगा। अनलेट से क्लैट क्यों हारा भाई? इसका एक रीजन था वो ज्यादा नंबर काट रहा था बस। वो 0.5 सिर्फ काटता है, ये 0.25 काट रहा है। नहीं, मतलब उससे भी कम 0.0 पता नहीं 5 काट रहा था। हाँ इस तरह कुछ काट रहा था। तो अनलेट जीत गया था खली से। यार वो बहुत मस्त समझाने का तरीका और काव जो था यार, वो काव यार मतलब उस लिहाज से आप देखें तो काव नाम जिस तरह तगड़ा है तो उस तरह एग्जाम भी तगड़ा था। तो हाँ भाई, वैसे स्टूडेंट जितने भी हैं इंडिया में यार, इस लिहाज से देखा जाए ना तो हम कहते हैं
जो टफेस्ट एग्जाम है जिस लिहाज से अगर देखा जाए, इस लिहाज से तो फिर बिहार के लोग यार मैंने सच सोचा में ना, बहुत ज्यादा जो यूपीएससी का मैंने सुना है कि बिहार हाँ। के लोग सबसे ज्यादा बहुत उसको ज्यादा crack बनते हैं, करते वही मैं कह रहा हूँ। यूपीएससी मतलब आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा बिहार से आते हैं, तो ये वाली बात है, ये हमने सुनी है, तो फिर फिर मानना बिहार के पड़ेगा लोग कि यार बहुत और तेज भाई वो होते फर्स्ट होंगे। वाले में भी बिहारियों को भेज दो शराब गटका के आपको एक एक टिकट बता दे कि कौन से इंग्रेडिएंट है उसके अंदर क्या है। और जो फर्स्ट हाँ वो वाले जो बता रहे थे ना शराब वाला, उसमें मैं यही सोच रहा था, उस टाइम बिहारियों को भेज देना वो चाहिए। ये भी बता देंगे बीच में इसमें क्या कौन सा शामिल किया हुआ फ्लेवर बिहारी था। और यूपी हाँ। और पंजाबियों को हाँ, वो भी हो। बता खटकते, मतलब उनको वो तो भेज दो। आसानी से उसको कर लेंगे, कितने साल पुरानी ये भी बता देंगे सच वो में। हर चीज बता देंगे। वाकई So guys, यार। आप लोग बताएं आपको सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में बताएं। बिल्कुल। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।